नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रेप 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी एवं जैव विकास टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाइसोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन है उपापचय एंजाइम में, ऑप्शन बी श्वसन एंजाइम में, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण एंजाइम में और ऑप्शन डी है पाचक एंजाइम में। तो इसका सही आंसर होगा पाचक एंजाइम में, क्योंकि लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिन्हें पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट, पाचक एंजाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का युग्मन होता है? ऑप्शन पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन और फोर्थ ऑप्शन है डिप्लोटीन। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सेकेंड पार्ट, जाइगोटीन, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के पहली चरण प्रथम प्रोफेज के उप अवस्था जाइगोटीन में समजात गुणसूत्र जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं और लंबाई में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जो गुणसूत्रों का युग्मन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका द्रव्य को, लाइसोसोम को और चौथा ऑप्शन है केंद्रक को। तो यहाँ पूछा है कोशिका का नियंत्रण कक्ष, तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट, दिया हुआ केंद्रक को, क्योंकि केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्र की खोज की। यह एक गोलाकार या अंडाकार संरचना है जो प्रायः कोशिका केंद्र के निकट होता है। यह सभी कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीवित कोशिका का ऊर्जा रूपी पैकेट है? पहला एडीपी, दूसरा एटीपी, तीसरा एनएडीपी और चौथा है NADPH2। तो इसका सही आंसर होगा, आपको मालूम होगा, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की ऊर्जा संयंत्र कहलाता है। यहाँ पर आहार अणुओं की ऊर्जा प्रयोग में आने वाली ऊर्जा में बदली जाती है और एटीपी अणुओं में संग्रहित कर दी जाती है। यह एटीपी शरीर की ऊर्जा का स्रोत है तथा शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में इसका उपयोग होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है साइटोसिन, सेकंड ग्वानिन, थर्ड है एडेनिन और फोर्थ है यूरेसिल। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट, यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में दो प्रकार के आधार उपस्थित होते हैं। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव ग्वानिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन एवं थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए, सेकंड है आरएनए, थर्ड है न्यूक्लियोप्रोटीन और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड पार्ट, न्यूक्लियोप्रोटीन। ये बैक्टीरियोफेज में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है लिपिड एवं प्रोटीन, सेकंड है केवल प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन केवल लिपिड और फोर्थ ऑप्शन है केवल सेलुलोज। तो इसका सही आंसर होगा लिपिड एवं प्रोटीन, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका की बाह्य आवरण होती है जो इसकी अंतर्वस्तु को चारों ओर के माध्यम से अलग करती है। यह वसा और प्रोटीन से बनी होती है और कोशिका अंतर्वस्तु की सुरक्षा के लिए एक भौतिकीय अवरोध प्रदान करती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट पार्ट, लिपिड एवं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आरएनए द्वारा, सेकंड है डीएनए के द्वारा, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है राइबोसोम के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट पार्ट, आरएनए के द्वारा। कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह आरएनए के द्वारा होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट पार्ट, आरएनए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए किसमें पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड लाइसोसोम और फोर्थ ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लौह में भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है 20, सेकंड 40, थर्ड 46 और फोर्थ ऑप्शन है 56। तो आपको मालूम होगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य है। ऑप्शन फर्स्ट है एंजाइम्स का निर्माण करना, सेकंड शर्करा का निर्माण करना, थर्ड कोशिका का ढांचा बनाना और फोर्थ ऑप्शन है केंद्रक का निर्माण करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा थर्ड पार्ट, कोशिका का ढांचा बनाना, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतःद्रव्यी जालिका, दूसरा खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। आर पर राइबोसोम लगे होते हैं जिस पर प्रोटीन संश्लेषित होती है और SER वसा अथवा लिपिड बनाती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्यी ढांचे का निर्माण भी करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषाणु, जीवाणु, नीले हरे शैवाल तथा स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, प्रोटोकाइनेसिस और फोर्थ ऑप्शन है डाइकाइनेसिस। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट, कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, केंद्रक या फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रोसोम। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट, लाइसोसोम। क्योंकि कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड सेल्यूलोज, थर्ड शर्करा और फोर्थ ऑप्शन है लिपिड। तो आपको मालूम होगा इसका सही जवाब होगा सेल्यूलोज, क्योंकि प्लांट में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उनका निर्माण सेल्यूलोज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयां क्या कहलाती हैं? डीएनए, सेकंड है आरएनए, थर्ड है गुणसूत्र और फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रोमियर। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड पार्ट, गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र, सेकंड है ऑटोसोम्स, थर्ड है लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम और फोर्थ ऑप्शन है हेट्रोसोम। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट, ऑटोसोम्स, क्योंकि वह गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं ऑटोसोम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ये है रोग प्रतिरोधक, बी वृद्धिवर्धन, सी जंतु क्लोनिंग और डी पार्ट है मानव क्लोनिंग। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट, ऑप्शन ए, बी तथा सी तीनों होंगे। रोग प्रतिरोधक भी होता है, वृद्धिवर्धन भी होता है और जंतु क्लोनिंग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा के क्षतिग्रस्त हो जाने पर कौन सी कोशिकाएं त्वचा की मरम्मत करती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है हाइपोथैलेमस कोशिकाएं, सेकंड है एपिथेलियम कोशिकाएं, थर्ड है संवहनी कोशिकाएं और फोर्थ ऑप्शन है मैलपिघी कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट, एपिथेलियम कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है? ऑप्शन फर्स्ट रक्त वर्गीकरण, सेकंड जीन्स का चित्रण, थर्ड स्नायु केंद्रों का चित्रण और फोर्थ ऑप्शन है मस्तिष्क का चित्रण। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट, जीन्स का चित्रण, क्योंकि जीनोम चित्रण का संबंध जीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोशिकाओं में CO2 एवं H2O का विखंडन कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है राइबोसोम, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है केंद्रक और फोर्थ पार्ट है लाइसोसोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 एवं H2O का विखंडन होता है। यह विखंडन क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? ऑप्शन है एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन और फोर्थ ऑप्शन है सिस्टोसिन। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट टायरोसिन। क्योंकि टायरोसिन DNA में अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन कोशिकाओं का निर्माण किस एपिथेलियम से होता है? ऑप्शन है फर्स्ट स्क्वैमस, सेकंड सेंसरी, थर्ड कॉलुमनर और फोर्थ है क्यूबाइडल। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट क्यूबाइडल। क्योंकि क्यूबाइडल एपिथेलियम में कोशिका भित्ति बहुकोणीय होती है, लेकिन अनुदैर्ध्य काट में वे घनाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक गोलाकार केंद्रक होता है। यह पैंक्रेटिक वाहिनी, जनन ग्रंथियां तथा थायराइड ग्रंथियों की सतह बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कियाज्मा किस अवस्था में निर्मित होते हैं? फर्स्ट पार्ट है लैप्टोटीन अवस्था में, सेकंड जाइगोटीन अवस्था में, थर्ड डिप्लोटीन अवस्था में और फोर्थ है पैकेटीन अवस्था में। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड पार्ट डिप्लोटीन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकेटीन अवस्था कब पाई जाती है? ऑप्शन है सूत्री विभाजन के समय, सेकंड ऑप्शन अर्धसूत्री विभाजन के समय, थर्ड ऑप्शन असूत्री विभाजन के समय और फोर्थ ऑप्शन है द्विगुणन के समय। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट अर्धसूत्री विभाजन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, सेकंड ऑप्शन एवर्सन, थर्ड वाटसन एवं क्रिक, फोर्थ ऑप्शन है बैंथम एवं हुकर। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड पार्ट, को मालूम होगा वाटसन एवं क्रिक। रॉबर्ट ब्राउन ने तो कोशिका में केंद्रक के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? फर्स्ट पार्ट राइबोसोम द्वारा, सेकंड DNA द्वारा, थर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा और फोर्थ पार्ट है कोशिका भित्ति द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट DNA द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रिका किसका संश्लेषण करती है? ऑप्शन फर्स्ट है RNA का, सेकंड mRNA का, थर्ड tRNA का और फोर्थ है DNA
या वसा का। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट पार्ट, आर्यन्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु गुणसूत्र के किस भाग से जुड़े होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है क्रोमोमियर, सेकंड टीलोमियर, थर्ड सेंट्रोमियर और फोर्थ है मीजोमियर। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड पार्ट, सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलोफेज के दौरान फर्स्ट पार्ट है तर्क तंतु समाप्त हो जाते हैं, सेकंड केंद्रिका पुनः दिखाई देने लगती है, थर्ड केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट, टेलोफेज के दौरान उपयुक्त सभी प्रक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका का विद्युत ग्राह पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रक, सेकंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ है रिक्तिका। तो आपको मालूम होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली से घिरे कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट, सभी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक सभी में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन्य में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है एडेनिन, सेकंड है ग्वानिन, थर्ड है थायमिन और फोर्थ है यूरेसिल। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड पार्ट, थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में है ऑप्शन फर्स्ट है राइबोस शर्करा, सेकंड डीऑक्सी राइबोस शर्करा, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड सेलुलोज, थर्ड है पैक्टिन और फोर्थ है लिग्निन। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट पार्ट, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है पेशी कोशिका, सेकंड उपकला कोशिका, थर्ड है त्वचा कोशिका, फोर्थ है तंत्रिका कोशिका। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? ऑप्शन फर्स्ट है केंद्रक का, सेकंड है कोशिका द्रव्य का, थर्ड है डीएनए का या फोर्थ ऑप्शन है आरएनए का।
तो इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव्य का, क्योंकि साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र का वह भाग जहां पर गुणसूत्र विनिमय होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है क्रोमोमियर्स, सेकंड है सेंट्रोमियर्स, थर्ड है कियाजमेटा, फोर्थ है वाइवेलेंट। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड पार्ट, कियाजमेटा। क्योंकि डिप्लोटीन अवस्था में जोड़े गुणसूत्र के सदस्य अपने क्रोमैटिड के साथ अलग हो जाते हैं, केवल कुछ स्थानों पर ही वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिस पर ये आपस में जुड़े होते हैं वहाँ यक्ष आकार की रचना बनाते हैं, जिसे काइजेमा कहते हैं। यहाँ पर समजात गुणसूत्रों के बीच क्रोमैटिड खंडों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली होती है। ऑप्शन फर्स्ट है अपारगम्य, सेकंड अर्धपारगम्य, थर्ड विभेदकीय पारगम्य और फोर्थ है ठोस। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट, अर्धपारगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका के तर्क तंतु का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है सेंट्रोमियर, सेकंड है सेंट्रियोल, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ है केंद्रक। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट, सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल द्वारा जंतु कोशिका के तर्क तंतु का निर्माण होता है। इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट, सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनिको प्रौद्योगिकी है। फर्स्ट एड्स से बचने की रक्षा पद्धति, सेकंड खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि, थर्ड है आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी, और फोर्थ ऑप्शन है मोतियाबिंद से बचाव की तकनीकी। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड पार्ट, आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सूक्ष्म नलिका, सेकंड न्यूक्लियोलस, थर्ड गाल्जिकाय और फोर्थ ऑप्शन है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, डाइजेस्टिव बैग। ऑप्शन फर्स्ट है गाल्जिकाय, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड राइबोसोम और फोर्थ है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोसोम होते हैं। ऑप्शन है कोशिकांग, सेकंड पादप हार्मोन, थर्ड है एलिलील, फोर्थ है लिंग गुणसूत्र। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट, लिंग गुणसूत्र, क्योंकि लिंग गुणसूत्र एलिसोम होते हैं, ये लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। ये गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों पौधों या जंतुओं में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है वसा,
थर्ड है प्रोटीन और फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट, न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को अचल संपत्ति माना जाता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं, जो अल्प मात्रा में कोशिकाओं में डीएनए एवं आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। केवल एक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। सभी कोशिकाओं में प्रत्येक समय दिखाई देते हैं। थर्ड है एक मुख्य घटक के रूप में डीएनए से बने होते हैं। और फोर्थ पार्ट है मानव कोशिकाओं में संख्या की दृष्टि में सर्वाधिक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड पार्ट, ये एक मुख्य घटक के रूप में डीएनए से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए व्युत्पन्न होता है। ऑप्शन फर्स्ट है पिता से, सेकंड है माता से, थर्ड है माता पिता दोनों से, और फोर्थ ऑप्शन है माता पिता में से किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट, माता से। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए परमाणु डीएनए एमडीएनए के माध्यम से प्रेषित नहीं किया गया। मनुष्य में बहुकोशिकीय जीव में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल माँ के ओवम से उसे विरासत में मिली हुई होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा माता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुई। ऑप्शन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सेकंड है मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी उत्पादन, थर्ड ऑप्शन है Q1 फर्मेंटेशन, और फोर्थ ऑप्शन है टीकाकरण वैक्सीनेशन। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का अभिप्राय है रिबोन्यूक्लिक एसिड, रैंडम नाइट्रोजन एक्सेस, रेगुलेटेड नाइट्रोजन एक्टिवेशन, फोर्थ पार्ट है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपको मालूम होगा आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का संरचना है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है शंकु, सेकंड है सर्पिलाकार, थर्ड है गोलीय, या फोर्थ ऑप्शन है दोहरी कुंडली। तो आपको मालूम होगा इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट, दोहरी कुंडली के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका को शक्तिग्रह कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है केंद्रक, सेकंड है राइबोसोम, थर्ड है सूत्रकरिका, और फोर्थ ऑप्शन है कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। तो ये सही आंसर होगा थर्ड पार्ट, सूत्रकरिका। सूत्रकरिका की खोज या माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज आल्टमैन ने किया था। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक कोशिकाओं को डैश डैश प्रक्रिया से विभाजित किया जाता है। ऑप्शन है समसूत्रण, सेकंड है अर्धसूत्रण,
थर्ड है प्रकृति प्रतिकृति, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड पार्ट, अर्धसूत्रण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के अलावा डीएनए किस कोशिका में भी पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है राइबोसोम, थर्ड है वैक्यूल, और फोर्थ है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा का आधार है? ऑप्शन फर्स्ट है प्लास्टिड, सेकंड है क्लोरोप्लास्ट, थर्ड है गाल्गी तंत्र, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रियन। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ पार्ट, माइटोकॉन्ड्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन की संरचनात्मक इकाई है? ऑप्शन फर्स्ट है आरएनए, सेकंड है न्यूक्लियोटाइड, थर्ड है डीएनए, फोर्थ है अंतर्द्रव्यी जालिका। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड पार्ट, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जीन है, ऑप्शन है नींद लाने वाली दवा, सेकंड है एक प्रकार का विटामिन, थर्ड है आनुवंशिकी की इकाई, और फोर्थ है एक प्रकार की शरीर कोश। तो इसका सही आंसर होगा जीन की आनुवंशिकी इकाई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे चैनल एग्जाम प्रेप 24 को इसी प्रकार के अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।